नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। रतलाम के गीता देवी हॉस्पिटल और शासकीय हॉस्पिटल के बीच मरीजों की सौदेबाजी और कमीशन का खुला खेल चलता नजर आ रहा है, जिसका नमूना शुक्रवार को देखने को मिला। इसका शिकार मृतक शंभू हो गया। जिला अस्पताल की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। रुपयों के लालच की भूख ने इंसान को कहीं का नहीं छोड़ा। अब मरीज की स्थिति नहीं बल्कि अपनी जेबें देखी जा रही हैं। सरकारी डॉक्टर से लेकर प्राइवेट डॉक्टर तक मरीजों की जान के साथ खेल रहे हैं। गीता देवी अस्पताल ने गंभीर मरीज को रख उसके पुत्र से थोड़े थोड़े कर 2.5 लाख रुपए वसूले, लेकिन बदले में पुत्र को उसके पिता का शव थमा दिया। बल्कि थमाया भी नहीं, जीडी अस्पताल वाले जिला अस्पताल में गुपचुप तरीके से मृतक शंभू के शव को छोड़कर चले जाने का आरोप लगाया है। मृतक शंभू के भांजे अनिल ने बताया कि मामा शंभू रामदेवरा यात्रा पर गए थे। वहां से उन्हें पेट में दर्द और बुखार हुआ। इस पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। मामा को देख रहे शासकीय डॉक्टर सक्षम ने अपनी राय देते हुए कहा कि शंभू का ऑपरेशन करना पड़ेगा। सरकारी अस्पताल में मशीनों की कमी है, जिससे इलाज संभव नहीं है। फिर कहा, आप जीडी अस्पताल लेकर जाइए, मैं भी वहां पे ड्यूटी में आता हूँ, इनका ध्यान मैं वहां रख लूंगा। सर, एक मरीज की मौत हुई है और डॉक्टरों पे कई गंभीर आरोप लगे थे। गीता देवी ले गए थे, गीता देवी लाने के बाद में फिर यहाँ आए। क्या ये पूरा मामला आपको शिकायत हुई है? इस संबंध में अब हमारा मिलने आए थे, हमसे लोग ज्ञापन दिए हमें। कुछ दिन इसमें बाप पार्टी के जो मतलब जिला पंचायत के उपाध्यक्ष महोदय जिला पंचायत से वो आए थे। उनके साथ कुछ लोग थे, मरीज के परिजन भी थे। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि जिला चिकित्सालय से शायद वहाँ पर से गीता देवी हॉस्पिटल रेफ़र किया गया था कोई मरीज़ को। तो वहाँ पर प्राइवेट, चूँकि मरीज़ प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया था और वहाँ पर कोई ऑपरेशन हुआ था उसका, तो ऑपरेशन के जो डॉक्टर की जो नर्सिंग होम की फ़ीस है वो इनसे भरवाई जा रही थी। तो इनके द्वारा। हाँ, ये क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई आपके? मेरा नाम है अनिल और जो पेशेंट का नाम है वो शंभू। वो मेरे मामा जी लगता है, जो शुरू दिन उनको लेके आया था। हम ही आए थे साथ में उसको भर्ती कराने के लिए। 2 दिन सरकारी अस्पताल में यहाँ पे रहा। उसके बाद में डॉक्टर ने बोला कि इसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे मशीन की सुविधा नहीं है, इसलिए इसको कहीं दूसरी अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। तो हमने बोला डॉक्टर साहब कौन से अस्पताल में, कि वो तुम अगर खर्चा करो तो हम बताएंगे। तो हमने बोला कितना खर्चा आएगा? तो बोलेगा तुम्हारे 70 या 80 हज़ार रुपये आएगा। हमने बोला ठीक है देंगे। तो बोले चलो ये पैसा नहीं दोगा तुम तो ये चलो अंगूठी दस्तखत करो, पेमेंट तुमको देना पड़ेगा। हमने बोला दे देंगे। बोले ठीक है, इसको जांच वाँच करवा के फिर डॉक्टर ने बोला कि इसको 11 बजे ऑपरेशन पर ले जाना है। तो यहाँ से निकाला और हमको नहीं बताया डॉक्टर ने कहाँ ले जा रहे। हमने फिर पूछा डॉक्टर को, डॉक्टर कहाँ ले जाए, डॉक्टर साहब कहाँ ले गए पेशेंट को? बोले गीता देवी हॉस्पिटल में आ जाओ। वहाँ गए, 30,000 रुपये जमा करवा लिए। उसके बाद में 5 बजे फिर बोले कि 50,000 रुपये और जमा करो, इसको ऑपरेशन पे ले जा रहे। उसके बाद में हमारा धीरे धीरे पैसा ले लिया और पेशेंट को होश ही नहीं आया। उसके बाद में कल बोला कि या तो पेशेंट जी, ये जो आज की घटना है श्रीमान, दिन दहलाने वाली बात तो ये है कि दिन ब दिन आए दिन गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल जो रतलाम के जो कारनामे हो रहे हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी है, चाहे सीएमओ है या फिर सिविल सर्जन जी है, ये सही ढंग से इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये दिल दहलाने वाली बात ये है कि कुछ ही दिन पहले श्रीमान आपने देखा होगा कि सांप काटने से, जहर फैलने से बच्ची की हुई मौत, उसके भी जिम्मेदार कौन है। और दूसरी बात, आज की जो घटना हुई है जिसमें शंभू जी करके पेशेंट है, जिन्होंने शनिवार के दिन एडमिट हुए थे, आके उनको चक्कर से आ रहे थे और बुखार टाइप था और थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा था। तुरंत उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट हुए। जैसे हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद डॉक्टर सक्षम करके जो है, उन्होंने ये बोला है कि आपको व्यवस्थित और अच्छी जगह भेजता हूं जहां पर व्यवस्थित ट्रीटमेंट होगा। हमारे यहाँ पर ऑपरेशन का वो चीजें नहीं है, कल से ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पर मशीन नहीं है सरकारी में। इतना बड़ा सिविल हॉस्पिटल है, उसमें भी गवर्नमेंट में एक गवर्नमेंट
अवैध वसूली और अपहरण से जुड़े मामला सामने आया है। पुलिस लिस्ट मामले में जितेंद्र नामक व्यक्ति की शिकायत पर 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें से पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार जितेंद्र राठौर द्वारा शिकायत में बताया गया था कि उसने चंदू शिवानी से रुपए उधार लिए थे, जो वो दे चुका था। उसके बाद भी ब्याज खत्म नहीं हो रहा था और गुंडे बदमाशों के माध्यम से उसे धमका रहे थे। पुलिस ने मामले में शहर के 4 रसूखदारों सहित 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय में पेश किया। पुलिस की माने तो फरार आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिसमें अवैध फ्रोटी का एक होटल, वैसे क्या मामला है पूरा, कितने आरोपी गिरफ्तार किए और आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? एक जो मामला सामने आया था जिसके अंदर एक बालाजी होटल का जो मालिक है जितेंद्र राठौर, उसके द्वारा शिकायत की गई थी कि जन्माष्टमी के दिन जो है उसको एक देवास का कोई लोकल गुंडा टाइप का है, सुधाकर मराठा करके, उसके द्वारा जो है वो धमकी दी गई है। और उसके साथ साथ में यहाँ के कुछ 4-5 लोग भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसके अंदर एक मनोज वर्मा, उसका कोई साथी पाटिल करके है, रवि नाम का एक लड़का है, और साथ साथ में वो 2 लोग हैं जिनके साथ में इसका सिविल मैटर चल रहा था पैसों के लेन देन का। और इन्हीं लोगों ने जो है उस गुंडे को जो है इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए पैसे वगैरह दिए हुए हैं। तो ये शिकायत आने के बाद में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो 26 तारीख को जन्माष्टमी में जो उसको धमकी मिली है उसके संबंध में सारे सीसीटीवी फुटेजेस भी खंगाले गए, और उसके साथ साथ में कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हमारे हाथ में आई, जिसके अंदर ये स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि इस तरीके का घटनाक्रम हुआ भी है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर किडनैपिंग और हफ्ता वसूली के अंतर्गत जो है वो मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 7 आरोपी बनाए गए हैं, जिसके अंदर देवास का जो गुंडा है वो, और साथ साथ में यहाँ के कुल मिला के 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसके अंदर एक मनोज वर्मा, उसका साथी पाटिल, एक रवि नाम का व्यक्ति है, और साथ साथ में शिवानी करके एक सन्नी शिवानी, और उसके गोपू शिवानी ऐसे कुछ नाम है उसके पिताजी। रतलाम के स्टेशन रोड थाने में पुलिस के कर्मचारियों द्वारा फरियादियों और उनके साथ आए लोगों के साथ बदसलूकी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में 20 वर्षीय युवती के साथ छेड़छाड़ के मामले में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे भाजयुमो के पदाधिकारियों के साथ थाने में अभद्र व्यवहार किया गया। आरोप है कि थाने में मौजूद एएसआई दिनेश कणिक ने मंडल अध्यक्ष आयुष पड़ियार के साथ बदतमीजी की और उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने थाने में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने एएसआई कणिक को लाइन अटैच कर दिया। इसके बाद पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपियों रोहित पेमाल और लकी प्रजापत के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया। मैं फरियादी को लेकर आया था और एक दिनेश कटक करके कणिक कर गया, उसने बहुत अभद्रता के साथ मेरे साथ व्यवहार किया। धक्का देके बाहर भी निकाला गया। धक्का अब शब्दों का बहुत ज़्यादा धक्का देके बाहर निकाला गया। हाँ, धक्का देके बाहर निकाला था। क्या किस बात पे बोला, आपको धक्का क्यों दिया? अब आपके अंदर मिलने जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे? एफआईआर लिखाने गए थे। निकालने के लिए जा रहा था। मैंने बोला मैं युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ, तो उसके द्वारा धक्का देके बोला कि क्या करूँ है। तो ये जलज जी ने बताया था कि अध्यक्ष हैं। होगा। जलज जी ने बताया कि युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष है, तो उन्होंने बोला क्या करूँ। उसके बाद भी हम मान गए, हम बाहर आ गए। उसके बाद भी हम मान के बाहर आ गए थे। वापिस गए 10 मिनट बाद। उसके बाद हम बाहर आ गए थे। बाहर आने के बाद जब एफआईआर हुई तो हम एफआईआर को चेक करने अंदर गए थे। एफआईआर चेक कर रतलाम के समीप शनिवार सुबह मजदूरों से भरी पिकअप 60 फीट गहरी खाई में पलट गई। हादसे में 12 साल के बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल होना बताए जा रहे हैं। इनमें 5 की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि पिकअप के ब्रेक फेल होने के कारण यह हादसा हुआ। इसमें 50 से ज्यादा लोग सवार थे। हादसा रावटी धोलावाड़ के बीच सुबह करीब 9 बजे हुआ। घायलों को रतलाम मेडिकल अस्पताल भेजा गया। जिन्हें मामूली चोट लगी है उन्हें रावटी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। सभी मजदूर रावटी के खेड़ी खुर्द ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं। पिकअप में सवार होकर 50 से ज्यादा लोग फसल कटाई के लिए रतलाम जा रहे थे। इसी दौरान खेड़ी कला गांव और धोलावाड़ डैम के पास घाट चढ़ते समय गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। गाड़ी रिवर्स होकर खाई में पलट गई। घटना के बाद आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े और घायलों को बाहर निकाला। सर ये कहाँ हुआ है और क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है पूरा मामला? ये ग्राम उमर के पास में
घाटे के पास में अभी मुझे क्लियर पता नहीं है, मैं सीधा अस्पताल में आ गया हूँ। घटना स्थल पर हमारे खान साहब गए थे, उनको इस संबंध जानकारी, कोई पिकअप आ रही थी मजदूर की गाड़ी भर के, तो वो पलटी खा गई है, उससे ये जो है घटना हुई। ये कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी? ये अभी मुझे जानकारी नहीं है, मैं सीधा अस्पताल में आया हूँ। कुल कितने लोगों के घायल होने की आशंका? अभी तो यहाँ अस्पताल में टोटल जो है 7 लोग तो घायल हैं और इसमें 3 लोग जो है 3 लोगों की मृत्यु हुई। 3 लोगों की। ठीक सर, आपका शुभ नाम सर? प्रधान आरक्षक विदेश सिंह मधुरिया। ठीक। देवी सिंह कतीजा। वो सर मेरे घर से करीब 2-3 किलोमीटर दूर पिकअप गाड़ी से रोज़ ग्रामीण क्षेत्र में पाटीदार संबंधों या किसानों के यहाँ ये लोग मजदूरी करने जाते हैं। 250 रुपये प्रति देते हैं, तो ये रोज़ डेली जाते हैं। वहाँ से गाड़ी में करीब 30-35 लोग मजदूरी करने जा रहे थे। तोलावर डैम के ऊपर PHC के नीचे गाठे पर अचानक गाड़ी का ब्रेक कहीं फेल होने से वापस रिवर्स आ गई और नीचे खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो चुकी। एक बाई नानी बाई महिला करके है, एक लड़का है 13-14 साल का, उनकी दोनों मौके पर डेथ हो चुकी। मुझे सूचना मिला, हमारी पूरी टीम कार्यकर्ता उत्साहित हम जाके उस सब लोगों को वहाँ से निकाले और बाकी के लिए जिला अस्पताल में 10-12 लोग घायल है, जो 2 सीरियस है, बाकी इधर है भर्ती है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।